नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, जहां भी होंगे फर्स्ट क्लास बिंदास होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। ठीक है। मेरे दोस्त, ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट पीटर ट्रेड का मेरा टॉपिक चल रहा था, मार्किंग टूल चल रहा था। क्या चल रहा था? मार्किंग टूल। तो मार्किंग टूल बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, मार्किंग टूल होता है क्या है। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था स्क्राइबर क्या होता है। ठीक है, स्क्राइबर भी एक मार्किंग टूल है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। ठीक है, अध्ययन कर चुका है। अब हम किस पे करेंगे चर्चा? हमारा नेक्स्ट जो है डिवाइडर। नेक्स्ट क्या है? डिवाइडर। डिवाइडर मतलब विभाजक। डिवाइडर मतलब विभाजक। विभाजक क्या आता है, इसके बारे में क्या करते हैं हम जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आज जानते हैं। ठीक है। डिवाइडर भाई आप लोग यूज करते होगे जब आप लोग बॉक्स लेते हो। बॉक्स लेते हो, कौन सा बॉक्स? ड्राइंग बॉक्स जब लेते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या पहले अभी मिलता है शायद, हम लोग मिलता था एक स्टील वाला ड्राइंग बॉक्स मिलता था, उसमें आपका डिवाइडर, गोला प्रकार, ठीक है, गोला प्रकार, इसको लंगड़ा प्रकार भी बोलते हैं, पेंसिल, एक शॉर्पनर, एक इरेजर, साथ में मिलता था इतने चीज। ठीक है। अब अब शायद पता नहीं मिलता ही नहीं मिलता है, इस टाइम मैं ले नहीं रहा हूँ, मुझे उतना आइडिया है नहीं। ठीक है, क्योंकि अपडेट होता रहता है ना, उससे कुछ कुछ अपडेट हुआ होगा। ठीक, तो हम डिवाइडर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। डिवाइडर भी हमारा एक मार्किंग टूल होता है। डिवाइडर भी हमारा क्या होता है? मार्किंग टूल होता है। डिवाइडर जैसे ये मेरा, मान लो ये मेरा क्या हो गया, ये डिवाइडर ही है। ये क्या है मेरा, जो इसका शेप है ना, जो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका ऐसे, सेम स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? डिवाइडर। एक मिनट, ये हमारा क्या है? डिवाइडर मेरा ऐसे ही होता है। कैसे होता है? डिवाइडर मेरा ऐसे ही होता है। ठीक है, सेम ऐसे इसका स्ट्रक्चर डिवाइडर का बना होता है। ठीक है, ये हमारा डिवाइडर का स्ट्रक्चर है। माना है, ये माना, माना की डिवाइडर है। इसे मैथ मानते नहीं, माना की एक्स है, माना कि वाई का मान इतना है, तो इसका मान इतना आएगा। तो इसे ये हमारा, मान लो क्या है, ये एक डिवाइडर है। क्या है ये? डिवाइडर है। ठीक है, डिवाइडर का सेम स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये भी हमारा क्या है? मार्किंग टूल है। जैसे हमने ये डिवाइडर है, हम यहाँ रखे, ठीक है, अब इसको यहां से चाप लगा दिए, ये स्लिप मार रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहां से इतना ये इधर चाप लगा दिए, ये हमारे क्या हो गया? निशान लग गया। ठीक है, ये डिवाइडर का काम कर रहा है ना, ये डिवाइडर है। जितना हमें जरूरत है, जितना हमें जरूरत है उतना ही इसको क्या करेंगे, खोलते हैं। जैसे मुझे इतना ही जरूरत है, हम इतने ही खोलेंगे इसको। यहाँ इधर इतना लगा देंगे, और इसके बाद इधर, अब यहां से ले आएंगे, इधर इतना लगा देंगे। ठीक, ये हमारा क्या है? डिवाइडर्स क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। ये बोर्ड पे थोड़ा स्लिप मार रहा है, बोर्ड पे थोड़ा स्लिप मार रहा है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे थे। तो हम डिवाइडर देखते हैं क्या होता है। डिवाइडर एक मार्किंग टूल है। डिवाइडर क्या है? हमारा मार्किंग टूल है। ये मार्किंग उपकरण है डिवाइडर भी। इसकी दो टांगे होती है, क्योंकि इसकी क्या होती है? दो टांगे होती है। टांगे क्या होती है? ये जो हमारा होता है ना, ये हमारे टांगे हैं, ये टांग मानते हैं। ठीक है, इसको हम टांग बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है? दो टांगे होते हैं। टांगे हो गई, टांग ये हो गया। दो टांगे होती हैं, जिनके सिरे क्या होते हैं? नुकीले, तेज धार वाले। जिनके जो सिरे होते हैं ना, नुकीले और तेज धार वाले होते हैं। जो सिरा होगा इसका, हेड जो होता है, नुकीले और तेज धार वाला होता है। ठीक है, नुकीले और तेज धार वाले होते हैं। ये प्राय हमारा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जो हमारा डिवाइडर बनाया जाता है ना, ये हमारा किसके बना होता है? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। जो डिवाइडर, जो मेटल यूज होता है, वो मेटल हमारा क्या होता है? हाई कार्बन स्टील होता है। मेटल कौन सा होता है हमारा? हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके उससे हम बनाते हैं क्या? डिवाइडर बनाते हैं। आप देखो, और इनके पॉइंट को कठोर और टेम्पर किया जाता है। इनके पॉइंट क्या किया जाता है? कठोर और टेम्पर किया जाता है। जो इसका ये पॉइंट होता है, जहां से मार्क करते हैं, जहां ये मार्क करते हैं, ये इसको पॉइंट होता है। डिवाइडर जो ये पॉइंट होता है, ये कठोर और टेम्पर किया जाता है। क्या किया जाता है? ये कठोर और टेम्पर किया जाता है। ठीक है, ये डिवाइडर जो पॉइंट होता है, कठोर और टेम्पर किया जाता है। तो देखो, कार के अनुसार, जो डिवाइडर हमारा होता है, उसका जो साइज होता है, कार के अनुसार जो डिवाइडर का साइज होता है ना, 100, 150 mm से 250, सॉरी, कार के अनुसार जो डिवाइडर का साइज होता है ना, 100, 150 mm, 200 mm तक साइज तक मिलते हैं। कितना साइज होता है? 100, 150, 200 mm साइज तक क्या हमारा डिवाइडर मिलते हैं। ठीक है, कार के अनुसार यूज किया जाता है। ठीक है, 100, 150, 200 तक का। ठीक है, mm, मिलीमीटर, mm मतलब होता है मिलीमीटर साइज तक क्या होते हैं? यूज करते हैं, मिलते हैं, यूज करते हैं या मिलते हैं। अब डिवाइडर प्राय निम्न प्रकार के होते हैं। डिवाइडर कितने प्रकार होते हैं दोस्त? देखो, प्रकार और भाग में बहुत अंतर है।
प्रकार और भाग में बहुत अंतर है। प्रकार क्या होता है, जिससे हमारा ये डिवाइडर है, डिवाइडर के प्रकार होते हैं। एक डिवाइडर, दो डिवाइडर, तीन डिवाइडर, चार डिवाइडर, तुम्हारा क्या आ जाएगी, ये प्रकार में आ जाएगा। क्या आ जाएगी, ये चारों क्या आ जाएगा, मेरा प्रकार में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब भाग क्या होता है इसका, ये पार्ट, ये बॉडी का पार्ट, ये बॉडी के पार्ट भाग होते हैं। इसलिए देखना, प्रकार और भाग में बहुत अंतर होते हैं मेरे दोस्त, ये ध्यान देना। ठीक है, डिवाइडर निम्न प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, डिवाइडर निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है, हमारा पहला डिवाइडर होता है फर्म ज्वाइंट कैलिपर डिवाइडर, दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर डिवाइडर। ठीक है, पहला हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर डिवाइडर, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर डिवाइडर। ये हमारे दो डिवाइडर होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे दो डिवाइडर होते हैं। ठीक, अब ये देख लो, हमने डिवाइडर पढ़ लिया, डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं, ये तो पढ़ लिए, दो प्रकार होते हैं, फर्म ज्वाइंट, स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर। अब ये किससे बने होते हैं, हाई कर्व स्टील बने होते हैं, ये हमने पढ़ा। डिवाइडर हमारा हाई कर्व स्टील का बना होता है। डिवाइडर मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट, ये दो प्रकार होते हैं डिवाइडर के। ठीक है, और डिवाइडर कार के अनुसार 100, 150, 200 मिलीमीटर साइज तक के मिलते हैं मार्केट में, अवेलेबल होते हैं और रहते हैं। ठीक है, डिवाइडर, ये हमारा डिवाइडर एक मार्किंग टूल है, इसके बारे में हम लोगों ने जान चुका है। अब हम डिवाइडर के भाग देखते हैं। डिवाइडर के भाग, कौन कौन से भाग होते हैं, डिवाइडर के कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला हमारा हो गया पैक, डिवाइडर का एक भाग होता है पैक। दूसरा हमारा होगा स्प्रिंग, दूसरा हमारा स्प्रिंग है। तीसरा हमारा फुलक्रम रोलर है, तीसरा हमारा फुलक्रम रोलर है। चौथा हमारा बॉल है, चौथा हमारा बॉल है। पांचवा हमारा वॉशर है, पांचवा हमारा वॉशर है। छठा हमारा टांगे है, सातवां हमारा पॉइंट है, सातवां हमारा पॉइंट होते हैं। ये हमारे डिवाइडर के भाग हैं। ये डिवाइडर क्या है, भाग होते हैं। कौन कौन से, पैक, स्प्रिंग, फुलक्रम रोलर, बॉल, वॉशर, टांगे, पॉइंट। डिवाइडर भाग कौन कौन से हैं, पैक, स्प्रिंग, फुलक्रम रोलर, बॉल, टांगे, वॉशर, पॉइंट। कौन कौन से हैं, पैक, स्प्रिंग, फुलक्रम रोलर, बॉल, वॉशर, टांगे, पॉइंट। ये हमारे डिवाइडर के भाग होते हैं। कौन कौन से भाग है, पैक हो गया हमारा, स्प्रिंग हो गया, फुलक्रम रोलर हो गया, बाल हो गया, वॉशर हो गया, टांगे हो गया, पॉइंट हो गए। ये हमारे क्या हो गया, डिवाइडर के भाग होते हैं। हम बताते हैं आपको कि डिवाइडर के जो भाग होते हैं कौन कौन से हैं, पैक कहाँ पे होता है, रोलर कहाँ पे होता है, फुलक्रम, इसके बारे में हम लोग बताते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा डिवाइडर है। ठीक है, ये हमारा डिवाइडर है, ये मेरा पूरा डिवाइडर है। ठीक है, ये डिवाइडर है ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ये डिवाइडर है ना। ठीक है, अब इसको देखो, जो हमारा पैक दिया हुआ है, पैक, पैक मेरा कहाँ होगा, यहाँ होता है, जो नुकीला जैसा निकला रहता है। हमेशा ध्यान रखना, डिवाइडर में पैक होता है ना, नुकीला जैसा निकला रहता है, सबसे ऊपर जो ऊपर पॉइंट होता है, जो ऊपर वाला ऐसे नुकीला जैसे डंडे से निकला रहेगा, नुकीला से ये निकला था, नुकीला से ये से निकला रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पैक होगा। जो ये दोनों के बीच में, ये दोनों जो ज्वाइंट होते हैं जहाँ पे, ठीक है, ज्वाइंट होने के बाद ऊपर हल्का सा ये ऐसे निकला रहता है, ये ऐसे निकला रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। जैसे हमारा ये डिवाइडर है, ठीक है, मान लो ये हमारा डिवाइडर है, ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ है, ये जो निकला हुआ ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैक होगा। ये हमारा क्या होगा, पैक होगा। ठीक, ये हमारा पैक हो गया। और स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है भाई, स्प्रिंग यहाँ होती है, स्प्रिंग क्या होती है, यहाँ स्प्रिंग होती है। ये हमारा यहाँ पे स्प्रिंग होगा, यहाँ पे स्प्रिंग होगा, यहाँ पे स्प्रिंग होगा, यहाँ पे स्प्रिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे जो जहां लगा होता है ना, तो स्प्रिंग होता है। पैक जहां पे और टच होता है फुलक्रम रोलर से, ये जो हमारा है ना, ये चीज जो हमारा, ये फुलक्रम रोलर है, ये क्या है, फुलक्रम रोलर है, ये फुलक्रम रोलर है, इसी स्प्रिंग पे लगा होता है। ठीक है, ये फुलक्रम रोलर है, ये स्प्रिंग हो गया, ये पैक हो गया। बॉल कहाँ पे होता है, बॉल, ये बॉल होता है, ये क्या होता है, बॉल यहाँ पे होता है। क्या ये यहाँ क्या होता है, ये बॉल है, यहाँ क्या होता है, बॉल, ये बॉल होता है, ये बॉल होता है। यहाँ वाशर होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये वाशर होता है, ये वाशर होता है। ठीक है, ये हमारा नुकीला होता है ना भाई, एक मिनट, ये हमारा नुकीला होता है ना, ये नुकीला होता है। ये हमारा बॉल हो गया, ये हमारा वाशर यहाँ लगा होगा, यहाँ क्या होगा, एक वाशर लगा होता है, यहाँ पे एक वाशर लगा होता है, ये वाशर होता है।
हमारा जो वॉशर यहाँ हो गया। अभी हमारी ये जो है ना, ये हमारा टांग है, ये हमारा टांगे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, टांगे हैं, ठीक है, ये हमारे टांगे हैं, ये हमारा क्या है, टांगे हैं। और ये चीज मेरा पॉइंट है, ये चीज क्या है, पॉइंट है, ये चीज क्या है हमारा, पॉइंट है। ये पॉइंट होता है, ये टांग होता है, ये बॉल होता है, ये जो है हमारा वाशर होता है, ये वाशर है यहाँ पे, ये स्प्रिंग होता है, ये चीज हमारा फुलक्रम रोलर है, ये रोलर है, ये फुलक्रम रोलर है। ऊपर जो होता है ये पैग होता है, ऊपर क्या होता है, ये पैग होता है। ये हमारे होगा क्या, ये हमारा हो गया डिवाइडर, ये क्या हो गया हमारा डिवाइडर हो गया, ठीक है। अब समझ में आया ना, इसे हमारा डिवाइडर है, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट लगा है, यहाँ जो पॉइंट लगा ये हमारा पैग हो जाएगा, ठीक है। अब जिसपे ये स्प्रिंग लगा, जहां ये ज्वाइंट होता है, तो वहां जिससे जुड़ा होता है ना, यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, इससे हमारा स्प्रिंग हो जाएगा। और जिसमें ये लगा होता है ना, जिसमें जो रोलर होता है, ये रोलर जो लगा होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फुलक्रम रोलर हो जाएगा। ये हमारी टांगे हो जाएंगी, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये हमारी टांगे हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारी टांगे हो जाएंगी, ये पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद बॉल हमारा यहाँ लगा होता है, जिसे क्या करते हैं, टाइट करते हैं। जिसे क्या करते हैं, हम टाइट करते हैं। क्या होता है, बॉल होता है, वॉशर यहाँ लगा, पास में लगा होता है, बॉल से हम टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉल हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया डिवाइडर, ये हमारे डिवाइडर हो गए, जो मार्किंग टूल है। क्या है, मार्किंग टूल है, ठीक है। जो मार्केट में 100, 150, 200 मिलीमीटर तक के अवेलेबल है, 100, 150, 200 मिलीमीटर तक के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये कार के अनुसार यूज किए जाते हैं। ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, ये हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। तो डिवाइडर भाई आप लोग को समझ में आया, डिवाइडर समझ में आया, बोलो हाँ हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, सावधानी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सावधानी। सावधानी देखो, आप भाई डिवाइडर हम यूज कर रहे हैं ना, अब यूज कर कुछ सावधानी में हमें क्या करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। कुछ सावधानी हमें क्या करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। सावधानी हमें कौन कौन सावधानी बरतनी चाहिए, विभाजक का पॉइंट तेज धार वाला होना चाहिए। पहले हम चेक करेंगे जो विभाजक का जो पॉइंट होता है, जो हमारा ये पॉइंट है, हमारा तेज धार वाला है कि नहीं। अगर तेज धार वाला नहीं रहेगा तो हमारा सही तरीके से मार्क नहीं हो पाएगा जॉब पे, सही तरीके से हम मार्क नहीं कर पाएंगे जॉब पे। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमेशा तेज धार वाला होना चाहिए। क्या चाहिए, हमेशा तेज धार वाला होना चाहिए। सेकंड हमारा क्या है, पॉइंट के घिस जाने पर दोनों को एक साथ ग्राइंड करना चाहिए, जैसे छोटे बड़े ना हो। अब देखो ये क्या कह रहा है, पॉइंट घिस जाने पर दोनों को एक साथ ग्राइंड करने से, चाहे छोटे या बड़े ना हो। जो हमारे टांगे होते हैं ना, अगर ये घिस जा रहा है, मार्किंग करते करते घिस जा रहा है, तो जो हमें ग्राइंड करना है, नुकीला बनाना है, दोनों के एक साथ करेंगे ग्राइंड, और देखते हुए करेंगे ग्राइंड। साइज को मद्देनजर ध्यान, साइज का, इसके साइज का मद्देनजर ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। क्या करते हैं, ग्राइंड करके नुकीला बनाते हैं, जिससे हम मार्क आसानी तरीके से कर सकते हैं। जिससे हम मार्क क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होना चाहिए, जब हम करें ग्राइंड, दोनों को एक साथ में करें, ताकि छोटे या बड़े ना हो, ताकि छोटे या बड़े ना हो, दोनों को एक साथ में करना चाहिए ग्राइंडर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, उपयोग में न जाने पर इसको तेल या ग्रीस लगाकर उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए। ये कहना, ये क्या चाह रहा है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो डिवाइडर का, तो अगर आप एक बार दो बार चेक कर रहे हो, तो उसको साफ करके, ऑयलिंग करके उसको जो है उससे उस स्थान पर रखना चाहिए जहां वो रखने का स्थान बना हो, जहां रखने का स्थान बना रहता है, उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए। ये हमारा 3 पॉइंट है। सावधानी बहुत जरूरी होती है। अगर आप लोग के फील्ड में ना, सावधानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप यूज कर रहे हो कोई भी चीज को, अगर यूज करो कोई भी टूल का, तो सावधानी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सब जगह लिखा रहता है। अगर बाहर निकलते हो ट्रक में लिखा रहेगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, चौराहे पे लिखा रहता है, साइड में लगा होता है बढ़िया बकायदे, ठीक है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटे, इसलिए चीज सावधानी हमें बरतनी चाहिए, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्या है, ट्रेम्बल। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेम्बल। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल क्या होता है, इसके हम देखते हैं। भाई ट्रेम्बल भी मार्किंग टूल है। ट्रेम्बल में क्या हमारी है, मार्किंग टूल है। इसके बारे में अभी देखते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेम्बल होता क्या है, ट्रेम्बल होता क्या है। जैसे आपको समझ में आ गया हो स्क्राइबर क्या होता है, ठीक है। हम इसके बारे में बताया था आपको। जैसे पेन, आपका पेज है, प्लेन पेज है, आप वहां पे जब करते हो मार्किंग, तो पेंसिल पेन का यूज करते हो,
वैसे हम जॉब पे या लोहे पे या फिर मेटल पे कहीं हम जब मार्क करते हैं तो स्क्रैबर का हम यूज करते हैं। ठीक है, खींचने के लिए दिखाएं, खींचने के लिए स्क्रैबर का यूज करते हैं। ठीक, तो हम डिवाइडर पढ़ लिए, डिवाइडर पढ़ लिए, डिवाइडर क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे क्या साइज है इसका, किससे बना होता है, इसके बारे में पढ़ लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, ट्रेम्बल। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पे भी। इसमें थोड़ा ज्यादा भाई ध्यान नहीं देंगे ना, ये भी नाराज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए भाई। तो देखते हैं इस पे, जो हमारा ट्रेम्बल होता है ना, इसमें एक इस्पात की एक क्या होती है, रॉड लगी होती है। ट्रेम्बल में इस्पात की क्या लगी होती है, रॉड लगी होती है ट्रेम्बल में, जिसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बीम कहते हैं। बीम के ऊपर दो स्लाइडिंग हेड होते हैं, बीम के ऊपर दो स्लाइडिंग हेड होते हैं। बीम ऊपर क्या होते हैं, दो स्लाइडिंग हेड होते हैं। ठीक, देखो ट्रेम्बल में इस्पात की एक रॉड लगी होती है, ट्रेम्बल में इस्पात की रॉड लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। बीम के ऊपर दो स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। क्या होते हैं बीम के ऊपर, बीम के ऊपर दो स्लाइडिंग हेड होता है लगा, जिनको इस पर इसको इधर उधर स्लाइडिंग कराया जा सकता है। क्या कराया जाता है, जिनको इस पर इसको इधर उधर स्लाइडिंग करा सकते हैं। स्लाइडिंग मतलब आगे पीछे सरका सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सरका सकते हैं। जैसे ये हमारा है, ये हमारा ट्रेम्बल, ये हमारा क्या है, रॉड लगी हुई है। किसका, इस्पात का रॉड लगा हुआ है। ये हमारे इस्पात का रॉड लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लगा होगा आपका, स्लाइडिंग, बीम के ऊपर जो स्लाइडिंग हेड लगा होता है, क्या लगा होता है, स्लाइडिंग हेड लगा होता है। ये हमारा ट्रेम्बल है, ये हमारा ट्रेम्बल है। ठीक है, ये हमारा ट्रेम्बल है। अब इसको आगे पीछे क्या कर सकते हैं, सरका सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सरका सकते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग कराया जा सकता है। और देखो इन सर्फिस शीर्षों को कसने के लिए क्लैंपिंग नट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इन सर्फिस शीर्षों को कसने के लिए एक क्लैंपिंग नट लगा होता है। क्या लगा होता है, क्लैंपिंग नट लगा होता है, इससे हम उसे कसा जा सके। हमें आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता पड़ने पर हमें क्या कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम ढीला कर सकते हैं। हमारे क्या होता है, ट्रेम्बल होते हैं। ट्रेम्बल हम ऐसा यूज करते हैं। और दूसरा देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, शीर्षों के साथ स्क्राइबर फिक्स किए जाते हैं। शीर्षों के साथ क्या फिक्स जाते हैं, स्क्राइबर हम शीर्षों के साथ ही फिक्स करते हैं स्क्राइबर। इसके साथ समायोजन स्क्रू भी फिट रहता है। अब देखो शीर्षों के साथ स्क्राइबर फिक्स किए जाते हैं, इसके साथ समायोजन स्क्रू भी एडजस्टेबल स्क्रू भी क्या होते हैं, फिक्स रहता है, फिट रहता है। ठीक है, फिक्स रहता है, फिट रहता है, जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। कार के अनुसार इसे 15 से 50 सेंटीमीटर तक मापे जाते हैं। कार के अनुसार इसे कितना माप कर ले सकते हैं, 15 से 50 सेंटीमीटर तक हम माप ले सकते हैं आसानी से। कार के अनुसार इसे हम 15 से 50 सेंटीमीटर तक माप हम आसानी से ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन आ जाए कि 15 से 50 सेंटीमीटर तक किसके द्वारा हम आसानी से माप लिया जा सकता है, तो हमारा कौन सा टूल होगा, ट्रेम्बल टूल होगा। कौन सा टूल होगा, ट्रेम्बल टूल होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त और चाप की मार्किंग के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका यूज, इसका यूज बड़े साइज के वृत्त और चाप की मार्किंग के लिए करते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बड़े वृत्त के साइज के माप और चाप की मार्किंग के लिए हम करते हैं। किसका यूज करते हैं, ट्रेम्बल का हम यूज करते हैं। एक अच्छे ट्रेम्बल की बीम पर मिलीमीटर, इंच व इसके भाग अंकित होते हैं। एक अच्छे ट्रेम्बल पर मिलीमीटर, इंच उसके भाग क्या होते हैं, अंकित किए जाते हैं। उसके बाद क्या किए जाते हैं, अंकित किए जाते हैं। मान लो ये हमारे क्या है, ये हमारा स्लाइड, ये रॉड है, ये हमारा इस्पात का रॉड है। ठीक है, ये हमारा इस्पात का रॉड है। हम इसको क्या बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं। ये हमारा लगा हुआ स्लाइडिंग हेड, ये क्या लगा हुआ हमारा, स्लाइडिंग हेड लगा हुआ है। अब ठीक है, अब ये हमारा जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लो मेरा क्या है, ट्रेम्बल है। क्या हमारा ये ट्रेम्बल है। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग रॉड है। ये रॉड है, ये इस्पात की रॉड है। ये स्लाइडिंग हेड है। ये क्या है, ये स्लाइडिंग हेड है। क्या ये स्लाइडिंग हेड है। ठीक है, ये स्लाइडिंग हेड है। और ये हमारा क्या है, ट्रेम्बल है। ये हमारा क्या है, ट्रेम्बल है। ये हमारा क्या है, ट्रेम्बल है। समझे ना मेरे दोस्त, ये हमारा रॉड है, ये ट्रेम्बल का मापन है। ठीक है, और ये हमारा स्लाइडिंग हेड है। समझे ना, ठीक है। तो आप क्या, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखो हम ट्रेम्बल तो भी बता दिए आपको क्या होता है, ठीक है, ट्रेम्बल क्या होता है आपको बता दें, कितना हम माप ले सकते हैं इससे भी आपको बताएं। 15 से 50 सेंटीमीटर तक माप क्या कर सकते हैं, माप हम आसानी से ले सकते हैं। कितना माप, 15 से 50 सेंटीमीटर तक में ट्रेम्बल द्वारा हम आसानी से माप ले सकते हैं। इसमें इस्पात का रॉड लगा होता है, इसमें क्या लगा होता है, इस्पात का रॉड लगा होता है, और इसपे एक स्लाइडिंग हेड लगी होती है। क्या लगी होती है, स्लाइडिंग हेड लगी होती है ट्रेम्बल पे, जिसके द्वारा हम उस पर स्लाइडिंग कर सकते हैं। रॉड के द्वारा हम स्लाइडिंग ट्रेम्बल को करा सकते हैं, ठीक है। हम इसके द्वारा हम 15 सेंटीमीटर तक हम माप आसानी से ले सकते हैं, समझे ना मेरे दोस्त। ये हमारा हो गया ट्रेम्बल, ये हमारा क्या हो गया, ट्रेम्बल। इसका प्रयोग साइज के वृत्त और चाप की मार्किंग के लिए किया जाता है। ट्रेम्बल का यूज कहाँ किया था, बड़े साइज के वृत्त और चाप की मार्किंग के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, बड़े साइज के वृत्त और चाप की मार्किंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रेम्बल का यूज करते हैं। बड़े साइज के वृत्त और चाप की मार्किंग किसका यूज करते हैं, ट्रेम्बल का यूज करते हैं मेरे दोस्त, ठीक। ये हमारे ट्रेम्बल हो गए। अब सावधानी देखते हैं, सावधानी हम देखते हैं क्या होता है। ट्रेम्बल के स्क्राइबर के पॉइंट तेज धार वाले होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ट्रेम्बल के स्क्राइबर जो पॉइंट होते हैं ना, इसमें क्या होना चाहिए, तेज धार वाला होना चाहिए। पॉइंट हमारा तेज धार वाला होना चाहिए, इससे हम मार्किंग आसानी से कर सकते हैं। इससे क्या करते हैं, मार्किंग हम आसानी से कर सकते हैं। उपयोग करने के बाद ट्रेम्बल पर तेल व ग्रीस लगाकर इसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। अब ट्रेम्बल का यूज करने के बाद उसको उस पर ट्रेम्बल का यूज करने के बाद ट्रेम्बल पर ऑयलिंग, तेल या ग्रीस देके उसे साफ सुथरा करके आसानी से हम किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए हमें, किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए हमें। इसे कटिंग टूल के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इससे हमें ट्रेम्बल को कटिंग टूल साथ नहीं रखना चाहिए। इससे गिरने से बचाना चाहिए, इसे गिरने से बचाना चाहिए, इसे गिरने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। मेरे दोस्त सावधानी के कुछ पॉइंट हर एक टूल में मिलता जुलता रहता है। सावधानी के जो पॉइंट होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो सारे टूल में क्या होते हैं, आपस में मैच करते रहते हैं, आपस में क्या करते रहते हैं, मैच करते रहते हैं, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं। अगर आप सावधानियों को अगर इस बार इस टॉपिक को एक बार दो बार पढ़ लेंगे ना, आपकी माइंड से उतरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी क्या है, गारंटी है। आपके माइंड से ये टॉपिक आपका उतरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है भाई। बस 2 बार 3 बार पढ़ना और मेरे वीडियो के द्वारा, ठीक है। तो आज तक यहीं तक आप लोग ऐसे बने रहिएगा, आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कराते चलेंगे, डाउट आपका सारा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।